हमें इस्लाम में बोलते हैं आप जमा मत करो, जितना आप कमाते हो इतना खर्च करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, आप जखीरा अंदोजी मत करो। इसी तरह आप शरीर में अपनी फैट की और कैलोरीज की जखीरा अंदोजी नहीं करने देना, वो तभी होगा जितना आपको खर्च करना है इतना ही खाओ। एक्चुअली पीसीओएस के मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट जो वो मर्दों में भी है। हेलो, दिस इज डॉक्टर महबूब आलम। जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं उसके ज़रिए हम लोग अपनी हेल्थ सिस्टम की बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसको सुन करके लोग फ़ायदा उठा सकें। यही हमारी कोशिश है कि कुछ हेल्थ टिप्स हम लोगों तक पहुंचाएं। सो टुडे वी हैव द पर्सनालिटी जिनको हम लोग उस्तादों के उस्ताद कहते हैं, ना कि सिर्फ कश्मीर वैली में, ना कि सिर्फ इस नेशन में, बल्कि इस पूरी दुनिया में, इन द डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। सो वी आर विद डॉक्टर अशरफ गनाई सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंडोक्राइनोलॉजी, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सौरा, श्रीनगर, जो कि हमेशा रेडी रहते हैं अपने मरीज़ों की खिदमत के लिए, उनकी हेल्प के लिए। और उनकी ओपीडी का जो टाइम है उससे भी एक्स्ट्रा टाइम तक वो पेशेंट्स को देखते हैं। अपने टाइम को लेकर के वो बाउंड नहीं रहते हैं। एक नज़र इनकी क्वालिफिकेशंस पर डालते हैं। सर ने MBBS जो है 1994 में फर्स्ट ग्रेड से किया है। उसके बाद MD इंटरनल मेडिसिन में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से 1998 में ली है। और डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन यानी कि DM की डिग्री एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में एम्स न्यू दिल्ली से ली है 2003 में। सर जो है प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी रहे हैं एम्स न्यू दिल्ली में फैकल्टी के तौर पे। इस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में और क्लिनिकल रिसर्च के। सर जो है वो प्रेसिडेंट है MPPCOS सोसाइटी के, जिसका फुल फॉर्म है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, प्री-डायबिटिक्स एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम सोसाइटी। इसके अलावा सर नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ICMR PCOS टास्क फोर्स के। सो हमारे साथ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर के तौर पे डॉक्टर अशरफ गनाई सर हैं। इस्तकबाल करते हैं इनका, और कुछ सवाल जो है बहुत अहम है इनसे हम करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इनके जवाब से सभी लोगों को जो कि हेल्थ को लेकर के अवेयर हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा। हेलो, दिस इज डॉक्टर महबूब। जैसा कि हम जानते हैं कि ये रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो उसके ताल्लुक से बात करेंगे कि सर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ रमज़ान क्या है? जी, जो रमज़ान मुबारक है इसमें आपको पता है कि हम प्रोलॉन्ग्ड फास्ट रखते हैं, यानी सन राइज से लेके सनसेट तक। आपकी कुछ कंट्रीज़ में 8 घंटे, कुछ कंट्रीज़ में 12-16 घंटे की गैप आती है खाने में। तो आपको जो फास्ट का चांस मिलता है, आपको जो कैलोरीज नहीं मिलती है, तो आपके शरीर में जो डेड सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स कंज्यूम हो जाती है। अच्छा। एनर्जी के लिए। उस फिनोमेना को बोलते हैं ऑटोफेजी। आपने सुना होगा ऑटोफेजी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसमें एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है कि ऑटोफेजी आपके पार्टली डेड सेल्स या डेड सेल्स जो होती है बॉडी में, जिनको कैंसर बनने की चांसेस होते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। तो पहले अगर ये चीज़ देखी जाए, क्योंकि एक फास्ट से आपको ग्लोबल बेनिफिट, जनरल बेनिफिट ये है कि आपके डेड सेल्स बॉडी में कम हो जाती है, ओनली जो हेल्दी सेल्स होती है वो रह जाती है, वो तो उससे कैंसर और दूसरी बीमारियों की चांसेस कम होती है। फिर जो कॉमन है, आमतौर आपका जब वज़न कम हो जाता है, आपको पता है मोटापा होने से डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं, जोड़ों में दिक्कत आ जाती है, जोड़ घिस जाते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स, अगर हमें वज़न कम हो जाता है इस महीने में, तो आपके सारे बेनिफिट्स भी आ सकते हैं। इसमें सर हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग को रोज़ा नहीं रखना है? देखिए, आपको आजकल के ज़माने में बहुत कम कंडीशंस हैं जिनमें रोज़ा नहीं रखने का, क्योंकि पहले सपोज़ मैं मिसाल दूंगा, पहले एक पेप्टिक अल्सर की बीमारी होती थी, यानी जो स्टमक या ड्यूडेनम में अल्सर होता था एसिड की वजह से। अगर ऐसे मरीज़ को फाका रखते थे ज़्यादा देर, तो उसको एसिड से अल्सर बढ़ सकता था। तो आजकल का ज़माना ऐसा है कि आज जो दवाइयाँ अवेलेबल है, आजकल वो सिचुएशन नहीं आती। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँगा, जिन कंडीशंस में हम एक
इंसान को या एक मरीज़ को बोलते हैं आप रोज़ा नहीं रख सकते हो, वो पहले अगर हम कहेंगे प्रेगनेंसी में आपको रोज़ा नहीं रखने की इजाज़त है, आप वो बाद में कंपनसेट करते हो। जैसे एक औरत हामिला हो या किसी औरत को मेंसेस के दिनों में आप वो रोज़ा नहीं रखती है, बाद में वो कंपनसेट करते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एक्यूट इमरजेंसी कंडीशंस है, जैसे आपको सर्जरी हो गई या कोई इमरजेंसी हो गई, उसमें आपको ज़रूरी इंजेक्शन लगाना है या मुंह से पानी देना है या जो भी, उन चीज़ों में तो वाज़ेह बात है कि वहाँ रोज़ा नहीं रख सकते। लेकिन जो क्रॉनिक कंडीशन है, बीमारियां हैं, अगर हम देखेंगे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की बीमारी में जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 1 यानी जो बच्चों को होता है, उनको 4 बार दिन को इंसुलिन देना होता है। उसमें जाहिर सी बात है, जब आपको 4 बार इंसुलिन देना है तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसको भी अगर 4 बार इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो तब रोज़ा नहीं रख सकते। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, उसको शुगर 300-400 से ऊपर जा रही या अगर उसको शुगर बहुत कम हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उसको भी हम बोलते हैं आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, जब आपको रमज़ान का महीना आने वाला हो, 1-2 महीने पहले एक शुगर वाले मरीज़ को, डायबिटीज़ वाले मरीज़ को हमें पहले ही उसको चेक करना चाहिए, HbA1c हमें उसको चेक करना चाहिए कि कंट्रोल में है सब कुछ, तो तब हम उसको डॉक्टर साहब उसका मशवरा देंगे कि आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते। जो लोग गोलियों पे हैं, टैबलेट शुगर के इलाज टैबलेट है, मेटफॉर्मिन है, ग्लिप्टिन टैबलेट है, बहुत सारे, वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं। बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, मोटापा होता है उनको हम खाले बोलते हैं परहेज कर लो, उनके लिए रोज़ा ज़्यादा ही मुफीद है, ज़्यादा मुफीद। और कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको हम इंसुलिन के 1 डोज देते हैं खाली, उनको भी रोज़ा रख सकते हैं, मगर डोज पे। हाँ, डिपेंड। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको टैबलेट है, ठीक है, और टैबलेट्स की बहुत सारी किस्में, एक टैबलेट की किस्म है उसको बोलते हैं सल्फेनिलयूरिया। सल्फेनिलयूरिया मीन्स एक होता है ग्लिम्प्राइड, एक होता है ग्लिबेनक्लाइड, एक होता है ग्लिकलाजाइड, एक होता है ग्लिपिजाइड। अगर वो पेशेंट को डोज हाई डोज में चलती है तो उसको हम बोलते हैं, अगर आपको शुगर कंट्रोल है उस पर, तो उसकी डोज कम करके रोज़ा रख सकते हैं। अगर वो हाई डोज पे है लेकिन कंट्रोल नहीं है, तब जाके उसको बोलते हैं नहीं आपका शायद रोज़ा मुश्किल होगा। ऐसे पेशेंट में हम ट्रायल देते हैं, उसको बोलते हैं पहले रोज़ा रख लो, 3 से 4 बजे का शुगर कर लो, अगर वो शुगर 100 से कम आई तो रोज़ा तोड़ सकते हैं, अगर 300 से ऊपर गई रोज़ा तोड़ सकते हैं, अगर 100 और 300 के दरमियान है तो चलेगा। तो लेकिन उनको वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली डॉक्टर साहब को फॉलोअप, लगातार फॉलोअप में रहना, चेक करना है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपके ज़रिए हो सकता है कि वो लोग जो बदकिस्मती से आपके तक नहीं पहुंच पाते हैं, अब उन हज़ारों लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। इंशाल्लाह इसका जज़ा अल्लाह आपको देगा।